हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। इन दोनों में फ़र्क देखेंगे क्या है। अगर हमने ये फ़र्क समझ लिया तो समझ लो कि हमने एनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स को अच्छी तरह से समझ लिया। मैं पहला फ़र्क जो बताऊंगा मैं एक तरफ से लिखूंगा एनेंशियोमर्स, दूसरी तरफ से लिखूंगा मैं डायस्टेरियोमर्स। तो पहला फ़र्क देखते हैं क्या होता है। देखो, जो एनेंशियोमर्स रहते हैं, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है। जबकि अगर हम इनको देखेंगे डायस्टेरियोमर्स को, दीज आर ऑल्सो नॉन सुपर इम्पोजिबल लिखूंगा मैं, बट दीज आर नॉन मिरर इमेजेस। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हमने पिछले वाले लेक्चर्स में देखा, सपोज मैं इसको बनाता हूं, ये है एक कंपाउंड हमारे पास में टार्टारिक एसिड। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे लिखूंगा COH। इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूँ, ये भी ऐसे ही बनेगा, COH, राइट, OH, H, H, OH, COH, है ना। इसके सामने ये आएगा, इसके सामने ये आएगा, इसके इधर ये। तो दीज आर मिरर इमेजेस। इनको बोल सकता हूँ मैं कि दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। यानी इसको अगर मैं इधर उठाया तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, बट दीज आर मिरर इमेजेस। अब अगर मैं यही लूँगा, यही टार्टारिक एसिड, ठीक है, ये वाला, और इसका दूसरे के साथ में, दूसरे टार्टारिक एसिड के साथ में, जिसको हम मेसो टार्टारिक एसिड कहते हैं, ठीक है, इसके साथ में कंपैरिजन करता हूँ। सपोज OH, ये H और ये H, ये COH, राइट। क्या ये दोनों मिरर इमेजेस हैं? नहीं, क्योंकि इसका OH सामने है, इधर मिरर के सामने, इसका भी OH मिरर के सामने, इसका दूसरा OH मिरर से दूर है, तो यहाँ पे भी ये मिरर, यहाँ पे ये मिरर के बिल्कुल सामने है। सो दीज आर नॉट मिरर इमेजेस। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं और नॉन मिरर इमेजेस भी हैं। यानी अगर आप इसको इधर उठाएंगे तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये इसके बिल्कुल इसको कॉपी नहीं करेगा, और ना ही ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे की। तो इनको बोल सकता हूँ मैं ये डायस्टेरियोमर है। ठीक है, ये होगा एक बात। दूसरी बात जो है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मैं लिखूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, वो रहती है आइडेंटिकल। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका ये सेम रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब सेम रहेगा। समझ में आया ना। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये अलग कंपाउंड है और ये हमारे पास में अलग कंपाउंड आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है, दे डिफर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्लियर, समझ में आया। अब हम लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अगर मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है, हमें दो तरह के एनवायरनमेंट लेने। एक लेना हमें कायरल एनवायरनमेंट, और दूसरा लेना है हमें अकायरल। ठीक है। कायरल में तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट, लेकिन अकायरल मीडियम में, अकायरल एनवायरनमेंट में इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी। ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे,
यहाँ पे चाहे कायरल हो या अकायरल हो, केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है, ये हमेशा डिफरेंट रहेंगी, इतना याद रख लेना। हो गई एक बात। और एक बात जो है इनमें, अगर इसकी हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, इसकी इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स के दरमियान जो स्पेशल डिस्टेंस है वो सेम है ना। यहाँ पे एंटी है, यहाँ पे भी एंटी है। ये स्पेशल यानी स्पेस में जो ग्रुप्स है उनका डिस्टेंस सेम है, सेपरेशन सेम है, स्पेशल सेपरेशन इज सेम। मैं लिखूँगा यहाँ पे स्पेशल, स्पेस में जो स्पेटियल बोलूँगा मैं इसको, स्पेशल सेपरेशन, दोनों में क्या है? सेम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक। जैसे यहाँ पे ये दोनों इसमें नज़दीक है OH ग्रुप OH ग्रुप, जबकि इसमें OH ग्रुप दूर दूर है ना। तो स्पेस में जो ग्रुप्स की सेपरेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इसका मतलब इनकी जो स्पेशल सेपरेशन होगी वो डिफरेंट होगी। अगर ये डिफरेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी वो डिफरेंट होगी, दोनों में डिफरेंट होगी। स्टेरियोमर्स में जो पेयर ऑफ आइसोमर्स, ये जो आइसोमर्स रहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, उनमें जहाँ पे डायस्टीरियोमर्स बनाते हैं, यानी वो स्टीरियोमर्स जो आपस में डायस्टीरियोमर्स बनाते हैं, उन स्टीरियोमर्स में इंटरनल एनर्जी डिफरेंट रहती है। जबकि यहाँ पे स्पेशल सेपरेशन सेम है, तो इनमें जो इंटरनल एनर्जी रहेगी, इंटरनल एनर्जी वो सेम रहेगी। समझ में आया ना? ये सेम है। फिर मैं इनको बोल सकता हूँ कि दीज आर आइसोमेट्रिक। क्या है ये? आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मतलब इनकी इंटरनल एनर्जी सेम है। जबकि ये दोनों जो रहते हैं ये एन आइसोमेट्रिक रहते हैं। एन आइसोमेट्रिक यानी डायस्टीरियोमर्स आपस में एन आइसोमेट्रिक रहते हैं। दो डायस्टीरियोमर्स की इंटरनल एनर्जी सेम नहीं रहती। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया। अब अगर आप जियोमेट्री की बात करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा ये मॉलिक्यूल्स दोनों। देखो ये दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इनमें जियोमेट्री जो है वो सेम है, यानी अटैचमेंट सेम है। अगर आप इनको देखेंगे, इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, ग्रुप्स का स्पेशल सेपरेशन वो सेम है, यहाँ पे और यहाँ। ठीक, इन ग्रुप्स को आराम से देखो, आपको लगेगा कि ये इसकी कॉपी है। जबकि यहाँ पे इसकी जियोमेट्री अलग है। यहाँ पे OH एक इस साइड में, दूसरा इस साइड में, जबकि इस मॉलिक्यूल में, दूसरे मॉलिक्यूल में दोनों OH एक ही साइड में। तो दीज आर जियोमेट्रिकली नॉन इक्विवेलेंट, दीज आर जियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट, दीज आर जियोमेट्रिकली नॉन इक्विवेलेंट। अगर आप इसकी टोपोग्राफी देखेंगे, इसकी टोपोग्राफी अलग है, इसका चेहरा अलग है, इसका चेहरा अलग है। क्योंकि ऊपर का OH राइट साइड में, नीचे का OH लेफ्ट साइड में। यहाँ पे ऊपर का OH लेफ्ट साइड में, नीचे का राइट साइड में। सो एनेंशियोमर्स में टोपोग्राफी डिफरेंट रहती है, लेकिन जियोमेट्रिकली दीज आर इक्विवेलेंट। बट यहाँ पे इसमें ये टोपोग्राफी भी अलग है, ठीक है, यानी चेहरे भी अलग अलग डायरेक्शन में है, और इनकी जियोमेट्री भी अलग है। तो ये दीज आर जियोमेट्रिकली एज वेल एज टोपोग्राफिकली डिफरेंट। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जियोमेट्रिकली क्या है ये? डिफरेंट, ये दीज डिफर। और टोपोग्राफिकली क्या है ये? दीज आर डिफरेंट। इनकी टोपोग्राफी भी डिफरेंट है और जियोमेट्री भी डिफरेंट। जबकि अगर आप इसकी बात करेंगे, दीज आर जियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट, जियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। जबकि टोपोग्राफिकली क्या है ये? टोपोग्राफिकली ये डिफरेंट है। समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर हो गया कंसेप्ट।
ठीक, शाबाश। अब हम बात करते हैं सेपरेशन की। किसकी बात करते हैं? सेपरेशन की। अगर हमारे पास में दो एनंशियोमर्स हैं, सपोज ये एक एनंशियोमर जो हम ले रहे हैं, एक ये है, एक एनंशियोमर, और दूसरा एनंशियोमर ये है COH, OH, H, और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे COH। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, सिर्फ इनकी जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग, या मैं बोल सकता हूँ इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो अलग अलग है, ठीक है। दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इनकी इंटरनल एनर्जी एक जैसी है, तो इसका मतलब, और दूसरी बात इनका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर डेंसिटी वगैरह, वो मैंने आपको बताया कि ये बराबर है। सो दीज कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड। फिजिकली सेपरेटेड मतलब मैं बोलूँगा इसका कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। सम फिजिकल मेथड्स लाइक, अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब होती है जब मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो वो इनमें अलग अलग नहीं है, तो आप इनको फ्रैक्शनली ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो रहता है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जिससे हम सेपरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसको आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह सब सेम है, ठीक है। इसी तरह से एडजॉर्प्शन भी इनकी एक जैसी होगी। एडजॉर्प्शन अगर एक जैसी होगी तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्रोमेटोग्राफी, उससे भी आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायस्टीरियोमर्स में इंटरनल एनर्जी अलग अलग है, राइट। अगर इंटरनल एनर्जी अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अलग अलग होगा, राइट। इनकी डेंसिटी अलग अलग होगी, ठीक है, क्योंकि पैकिंग अलग अलग होती है, इनकी अलग अलग तरीके से होती है। इसी तरह से इनमें जो ये जो ग्रुप्स है ना, ये अलग अलग, इंटरनल एनर्जी अलग अलग है, तो इसमें ये सब चीज़ें अगर अलग अलग हैं, सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, तो आप इनको इन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग कंपाउंड्स है ये। क्लियर? ये बिल्कुल अलग अलग, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है, बाकी ये अलग अलग कंपाउंड्स है। क्लियर? समझ में आना? इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, तो आप इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रोटेशन ऑफ PPL। मैं यहाँ पे लिखूँगा रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर दो एनंशियोमर से E1 जैसे ऊपर हमने बताया और E2 दो एनंशियोमर से आपस में, ये भी लाइट को रोटेट करेगा। ये अगर क्लॉकवाइज करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, लेकिन जो डिग्री ऑफ रोटेशन होगा, डिग्री ऑफ रोटेशन वो सेम होगा। क्या होगा? वो सेम। जबकि यहाँ पे अगर मैं दो डायस्टीरियोमर्स लूँगा, सपोज D1 एंड D2, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपोजिट में करेंगे, ये कभी कभी एक डायरेक्शन में भी कर सकते हैं दोनों। मतलब एक डायस्टीरियोमर भी राइट वर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, दूसरा भी कर सकता है, या फिर एक क्लॉकवाइज करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। लेकिन जो डिग्री ऑफ रोटेशन होगी, डिग्री ऑफ रोटेशन वो डिफरेंट होगी। क्या होगी? वो डिफरेंट, ठीक है। ये कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं इसमें। अगर आपने ये याद रख लिया, हो सकता है आपको ये जो एनंशियोमर्स है और डायस्टीरियोमर्स, ये आपको इजीली समझ में आ जाए। क्लियर? तो ठीक है, आज इतना ही।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं।